हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके नटल चार्ट में मार्स यानी कि मंगल देव फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो जातक कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस आपके चार्ट में आपका जो बिहेवियर है वो कैसा सोसाइटी के सामने निखर के आएगा, किस तरीके से लोग आपको देखेंगे, ये बताता है। साथ ही में फर्स्ट हाउस आपकी जो मुख है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, जो आपका फेस की कैसी बनावट है उसको भी बताता है। अगर फर्स्ट हाउस में किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि आ जाती है तो इससे ये भी हो जाता है कि आपके चेहरे पर कोई निशान हो सकता है या फिर आपके बचपन में कोई चोट लगी हो, ऐसा हो सकता है। अब इस केस में मंगल यहाँ पर विराजमान ही हो गए हैं। तो अगर मंगल अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा आपका, जिससे आपके फेस पर कोई ना कोई चोट आई होगी। ये चीज़ ज़रूर आप नोटिस करेंगे। साथ ही में मार्स अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये आपको एक स्टबर्ननेस देता है, एक ज़िद्दीपन देता है और लोगों से आगे रहने का, ये भी चीज़ देखी जाती है। साथ ही में आपके अंदर जो कॉम्पिटिटिव नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्स क्या है, सेनापति हैं। तो वो हमेशा, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति से पीछे रहना पसंद है, जो कि हमारे सन है सूर्यदेव। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने पिता से ही थोड़ा बहुत गम खा सकता है, बाकी किसी से भी गम खाना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। ये चीज़ देखी जाती है। मार्स फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो ऐसे जातकों को आप देखेंगे कि इनका जो स्टेमिना होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बोल सकते हैं। किसी भी ग्रुप में अगर ये हैं और इनको अगर कोई काम करना है तो इनका जो काम करने की जो बोलेंगे एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी या काम करने की जो ड्यूरेशन होगी वो और लोगों से बहुत ज़्यादा होगी। बहुत जल्दी ये काम को कंप्लीट करते हैं, ऐसा देखा जाता है। किसी भी काम को पीछे छोड़ना या फिर आलस करना, ऐसी चीज़ें इनको नहीं पसंद होती हैं। मार्स फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो ऐसे जातकों को फिट रहना पसंद होता है। ऐसे जातकों को आप नहीं देखेंगे कि बहुत मोटापा है उनको या फिर उनकी कोई बहुत ज़्यादा उनको कोई बीमारी लगी हुई है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर ऐसा होगा भी तो वो उस पर ध्यान देना पसंद करते होंगे। खुद को फिट रखना, जिम वगैरह ज्वाइन करना या फिर योगा करना, एक्सरसाइजेस करना, जल्दी उठना, जल्दी सोने जाना, इस तरीके की हैबिट्स आप इनकी देखेंगे। और साथ ही में ये भी देखेंगे कि इनका जो रूटीन होता है, डेली रूटीन होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप इनसे इंस्पायर होंगे, ऐसा इनका रूटीन होगा। प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करते होंगे, हर एक काम को वक्त पे कंप्लीट करना, ऐसी कोई चीज़ आप देखेंगे। इनिशिएटिव अगर किसी काम का लेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके का कुछ ऑरा होता है। अब यहीं पे अगर मार्स की जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि अगर इतने सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो कुछ नेगेटिव भी होंगे, बिल्कुल होते हैं। तो मार्स अगर नेगेटिवली पॉजिटिव हो जाता है फर्स्ट हाउस में तो इससे जातक के अंदर एग्रेशन की भावना आ सकती है। जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा उनको, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ सकता है। साथ ही में जो कॉम्पिटिटिवनेस मैंने एक बताई थी गुड मैनर में, वही अब नेगेटिव हो जाएगी कि आप हर एक व्यक्ति से कॉम्पिटिशन करेंगे और हो सकता है उतना प्रयास ना करें, लेकिन ओवर ओवर कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर ये आ जाएगी चीज़। थोड़ा ज़िद्दी आप ज़्यादा हो जाएंगे, ये चीज़ देखी जाएगी। किसी भी चीज़ में एडजस्ट करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप एडजस्टिंग बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर मार्स नेगेटिवली पॉजिटिव होगा तब की बात बता रही हूँ। साथ ही में ये भी देखा जाएगा कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, उनके अकॉर्डिंग आप खुद को ढालना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। एकदम होते हैं ना, हठी हो जाते हैं कि अपनी बात पे अड़े रहेंगे, चाहे कितना ही उनका खुद का ही क्यों ना नुकसान हो जाए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आप देखेंगे। साथ ही में किसी और व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही नहीं चाहेंगे, अपनी ही बात पर अड़े रहेंगे, भले ही आप गलत भी हों। ऐसी कुछ चीज़ें देखी जाएंगी। खुद को ही सब कुछ समझना, अहम ब्रह्मास्मि जैसी ऐसी कोई स्थिति आप देखेंगे इनके अंदर ज़रूर पाई जाएगी अगर मार्स नेगेटिवली पॉजिटिव होगा। साथ ही में जो मार्स की एनर्जी है वो अगर नेगेटिव हो जाती है तो इसको कैरी कर पाना जातक के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर उसको आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो मार्स की एनर्जी इतनी अबेंडेंस मात्रा में आपको मिल रही है, लग्न पे बैठ के मिल रही है, तो उसको अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा लाइफ में।
अब अगर इसी प्लेसमेंट को हम लोग मैरिज के पर्सपेक्टिव से समझें तो अगर मार्स फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव है तो ये जातक मांगलिक भी होता है, ठीक है। और मांगलिक अगर कभी जातक होता है तो उस बारे में काफ़ी सारे मिथ बनाए गए हैं, काफ़ी सारे जातकों को भी डराया जाता है इस बारे में कि आप मांगलिक हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन हर एक बात सच नहीं होती जो मांगलिक के बारे में बोली जाती है, बट हाँ, हर बात गलत भी नहीं होती है। अगर आप कभी भी मांगलिक का चार्ट देखते हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति से भी वो व्यक्ति शादी करना चाहता है या विवाह करना चाहता है, वो व्यक्ति भी अगर मांगलिक हो तो किसी तरीके से जो प्रॉब्लम है उसका हल निकल जाता है। या फिर बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है जब मांगलिक दोष जो होता है वो निरस्त भी हो रहा होता है, कैंसिल हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको देखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको जातक को डराना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कुछ ऐसे जातक भी होते हैं जो पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हैं या पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि उन्हें किसी व्यक्ति से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से शादी करनी है, और वो एस्ट्रोलॉजर के पास ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि क्या इस व्यक्ति से मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसी स्थिति में एस्ट्रोलॉजर के लिए भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर कुंडली मिलान कर रहे हैं या कुंडली देख रहे हैं तो आप क्या करें? तो सिंपली सबसे पहले एक बात ये समझ लेने वाली है कि अगर मांगलिक दोष बहुत ही भयावह नहीं है किसी जातक के चार्ट में, थोड़ा सा भी नॉर्मल है, तो आप एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि मांगलिक और गैर मांगलिक का विवाह होने से किसी भी जातक की या उसके पार्टनर की मृत्यु जैसी स्थिति नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनके कंपैटिबिलिटी फैक्टर में आती हैं। जो मांगलिक जातक है उसका जो प्यार एक्सप्रेस करने का, अफेक्शन एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा वो उस गैर मांगलिक जातक को बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा, जिस वजह से बोला जाता है कि ये शादी वर्कआउट नहीं करेगी। तो ये चीज़ें कुछ समझने वाली हैं। कुछ ऐसे छोटे-छोटे फैक्टर्स होते हैं जो सब मिल के मांगलिक और गैर मांगलिक के विवाह को अनसक्सेसफुल बना देते हैं, जिस वजह से ये शादी एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई भी व्यक्ति जो कुंडली आपकी देख रहा है, जो भी पंडित हैं, वो ऐसी शादी करने से आपको इनकार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद नोटिस करनी है कि आप अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को होते हुए देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं या नहीं हैंडल कर सकते हैं। बाकी कुछ स्थिति ऐसी भी होती हैं जिसमें मांगलिक जातक का विवाह बिल्कुल भी गैर मांगलिक जातक से नहीं कराना चाहिए, जिसमें ज़रूर ही जान का खतरा रहता है दूसरे पार्टनर को। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, कंक्लूड करना चाहूँगी कि मांगलिक जातक का विवाह अगर गैर मांगलिक से हो या फिर मांगलिक से हो, इस बात से सिर्फ एक प्लेसमेंट से आप ये डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले पार्टनर को जान का खतरा है या नहीं है, या उनकी शादी वर्कआउट करेगी या फिर नहीं करेगी। इसके लिए फुल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन आपको बहुत ही सावधानी से लेना चाहिए, बिकॉज अगर जातक मांगलिक है तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत ही केयरफुली देखने होते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।